हेलो एवरीवन। तो अब हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में देखेंगे। तो नेशनल पार्क को किस में डाला गया? आईयूसीएन कैटेगरी में डाला गया। और आईयूसीएन है क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं आईयूसीएन है क्या। तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो क्या है फुल फॉर्म? कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंग स्विट्जरलैंड में। और इसको फाउंडेड कब किया, यानी स्टेबलाइज कब हुआ? 5 अक्टूबर 1948 को। और आईयूसीएन में रेड लिस्ट जो भी संकटग्रस्त यानी जो खत्म होने के कगार पर जो भी प्रजाति होते हैं उनको डाला जाता है। तो भारत में कौन सी प्रजाति को अभी हाल ही में 2019 में लास्ट बार डाला गया? तो किसको डाला गया था? एंगर्ड मैमल्स को। ठीक है, इंजर्ड मैमल। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज्ड इन 1936। हेली नेशनल पार्क था और अब उसका नाम क्या कर दिया है? जिम कार्बेट। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो पहले नेशनल पार्क का नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और 1936 में जो बना था। और अब इसका नाम क्या कर दिया है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद है 1970 में भारत में कितने नेशनल पार्क थे? तो कितने नेशनल पार्क थे? 5। तो बाई 1970 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन 1972 यानी 1972 में इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी इस टाइम पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था। तो पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब आया? तो कब आया? 1972 में। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम क्या होता है? जो भी इनके हैबिटेट ऑफ कंजर्वेशन और रिलिएंट स्पीसीज यानी जो भी इनकी प्रजाति होती हैं उनके हैबिटेट के को सुरक्षित रखना। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट वाइज जो भी नेशनल पार्क हैं उनको हम देखेंगे। तो जो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो मैंने बता दिए। अब हम इनमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा आता है? राजाजी और जिम कार्बेट। और कई बार इसका नाम ब्रैकेट में हेली भी आ जाता तो वही है। और गंगोत्री और वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी। तो कौन कौन से हैं? राजाजी, फिर आता है जिम कार्बेट, और फिर गंगोत्री, और फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, और फिर नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से आते हैं? बुक्शा और सिंगलीला। उसके बाद नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आता है गल्फ ऑफ मन्नार और अन्नामलाई। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ मन्नार और अन्नामलाई तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना में है महावीर, हरीना, वानास्थली। ठीक है, वनस्थली। और उसके बाद राजस्थान में कौन से आएगा? डेजर्ट और रणथंबोर और सरिस्का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर वाला। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। फिर आता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी और पेंच। ठीक है, तो ये पेंच वाला कई बार पूछा गया तो इसको भी ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, ये पूछ ले कि सब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं, तो कौन से में है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा आता है? कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़। और फिर उसके बाद आता है सतपुड़ा, फिर संजय गांधी, फिर आता है पन्ना, एमिस और दाचिगम और किशोवार। तो इसमें कानावाड़ा और बांधवगढ़ और ये पन्ना, एमिस और दच्चीग्राम, ये तीनों ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट हैं जो बताए हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय और पन्ना, हेमिस, दच्चीग्राम और किशोवार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? कंगर वैली और इंद्रावती। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है सिमलीपाल और भितरकनिका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है। उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर कौन से हैं, तो कैंपबेल बे और महात्मा गांधी मैरी मरीन, और फिर आता है साउथ बटन, और फिर सैडल पीक और माउंट हैरिट। अभी तक इनमें से कोई नहीं पूछा गया, साउथ बटन देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है असम। असम में मानस, ये इम्पोर्टेंट है। असम में कौन कौन से नाम, मानस, नामरी और काजीरंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और डिब्रू सेखोवा, ठीक है। तो कौन, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, मानस, काजीरंगा और डिब्रू सेखोवा। तो उसके बाद हम देखेंगे त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा में कौन सा आता है, क्लाउडेड लेपर्ड लिपोन, यानी ये छिपकलियों के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा, ठीक है। और ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची पीक का नाम क्या है, कंचनजंगा, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सी है, कंचनजंगा। फिर उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में ये इम्पोर्टेंट है केबुल लामजाओ, और ये अकेला नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और कौन सी झील पर है, लोकटक झील पर है। तो लोकटक झील भी कहाँ पे हुई, मणिपुर में, और अकेला ओनली फ्लैटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ, और वो कहाँ पे है, मणिपुर में, और कौन सी झील पर है, लोकटक झील पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेघालय में। मेघालय में आता है नोक्रेक। उसके बाद नेक्स्ट है केरला। केरला में कौन सा आता है, साइलेंट वैली और पेरियार और अनायमुडी सोला, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से, साइलेंट वैली और पेरियार लिख लेना, ये पेरियार और अनायमुडी सोला, ठीक है। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में है ये बांदीपुर वाला बांदीपुर, नागरहोल और कुंदेरमुख, ठीक है, कुंदेरमुख। तो बांदीपुर, नागरहोल और कुंदेरमुख, ठीक है। उसके बाद आता है हरियाणा में कौन कौन से, सुल्तानपुर, ये हो गया गुड़गांव में, और क्लेश्वर कहाँ पे हो गया, यमुनानगर में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है ये कुछ सुल्तानपुर वाला कई बार पूछ लेते हैं, देख लेना इसको। फिर आता है गुजरात। गुजरात में है मरीन यानी गल्फ ऑफ कच्छ, और ये गिर वाला इंपॉर्टेंट है, फेमस ऑफ एशियाटिक लाइन्स, यानी जो भी एशियाई शेर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। और उसके बाद है ब्लैक बग। तो ये गिर और गल्फ ऑफ कच्छ वाला याद रखना गुजरात में। उसके बाद आता है बिहार। बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि, और यूपी में कौन सा है, दूधवा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है पापीगोंडा और श्री वेंकटेश्वर। तो वेंकटेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, पिनवैली और ग्रेट हिमालयन। उसके बाद जो भी नेशनल पार्क थे वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो भी भारत में है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी है, काजीरंगा, और जो कहाँ पे है, असम में, ठीक है। और छोटी कौन सी है, बोर टाइगर रिजर्व, और जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद हम जो भी हैं भारत में उनके बारे में देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में मेलापट्टा, ये है कोलेरू, ठीक है, कोलेरू झील भी है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील भी है, ठीक है। मेलापट्टा, कोलेरू, पुलिकट और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है, श्रीशैलम झील भी है, और नागार्जुन सागर बांध भी है, ठीक है। डैम्स और लेक के बारे में भी एक वीडियो आएगी, उसमें देख लेना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, मेलापट्टा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, और यहाँ पे कौन सा है, श्रीशैलम। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। तो
तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, पुखाई लामबरी। फिर उसके बाद आता है बिहार, बिहार में कौन सा है, गौतम बुद्धा। और गौतम बुद्धा कहाँ पे है, गया। और गया जगह पूछ ली जाती है कई बार, कहाँ पे है, तो बिहार में, ठीक है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा आता है, गोविंद सागर। उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड में कौन सा है, पलामू और हजारीबाग। इसको याद रखना, पलामू और हजारीबाग दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक में है भाद्रा और दंदेली, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और कौन सा है, बोरी सतपुड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोवा में, तो गोवा में कौन सा है, भगवान महावीर। और फिर महाराष्ट्र में कनेरी और मालघाट, ठीक है, मेलघाट जो भी। फिर आता है मिजोरम में दम्पू और उड़ीसा में चिल्का लेक, ठीक है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। फिर पंजाब में आता है अबोर, और पंजाब में सिर्फ एक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है माउंट आबू, तो माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में। तमिलनाडु में एक आता है मुंडन थुआरी, ठीक है। यूपी में चंद्रप्रभा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वेस्ट बंगाल में महानदी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा में सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वो है नेशनल पार्क, दोनों हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों करवा दिए हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको बिल्कुल याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।